हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम चैनल पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार मम आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और विशेषकर आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूँगी इस जर्नी के विषय में जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। प्रियो, आप सभी जानते हैं कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सबसे पहले डीएफ को ही पता चलता है, और उसी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो पहले इनर वर्क करे, अपनी इस जर्नी को पूरा करे, अवेकन होए, अपने सोल पर्पस से जुड़े, डिवाइन को सर्व करे। तो इस तरह से उसकी जर्नी पूरी होती है। और यहाँ पर जो आपका भाग है कि आपको परिश्रम करना है, अपने सारे बोन्स कर्मास क्लियर करना है, तब जाकर आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे और उसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये जर्नी बहुत तकलीफ़देह है और इतनी प्रॉब्लम्स होती है, इतनी समस्याएं हैं, इतनी चुनौतियां हैं कि जर्नी कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है। कितने ही लोगों की जर्नी डिले हो जाती है। कुछ लोग अपने ऊपर काम कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो ये जर्नी इस बात पर आधारित है कि आप खुद पर कैसा काम करते हैं। जितना बेहतर आप खुद पर काम करेंगे, उतनी जल्दी आपकी जर्नी पूरी होगी, क्योंकि जर्नी सबकी पूरी होती है। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप खुद पर कैसा काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस जर्नी में बहुत सी चुनौतियां होती है, और एक एक चुनौतियों को पार करते हुए आपको इस जर्नी को पूरा करना है। आपके ब्लॉकेजेस, वोन्स, डार्कनेस, कर्मास, इनर चाइल्डहुड वोंड, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, पितृदोष, ऐसी तमाम चीज़ें होती है जिस पर आपको काम करना पड़ता है। इसीलिए ये जर्नी इतनी लंबी खिंच जाती है। बहुत से लोग खुद पर काम कर पाते हैं और नहीं भी कर पाते। बहुत से लोगों की जर्नी डिले हो जाती है, स्टक हो जाती है। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने खुद पर कैसा काम किया है। सबसे पहली बात कि आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं, कमजोरियां हैं जिस पर आपको सुधार करने की ज़रूरत है। अगर वो सारी बातें आपको दिखाई देती है, आप उसे स्वीकार करते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, उस पर काम करते हैं, तो निश्चित ही एक बेस्ट वर्जन बनेंगे। आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ेंगे, अपने शुद्धतम रूप में आएंगे। लेकिन अगर आप उसे देख ही नहीं पा रहे हैं, आप उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहे, तो आप उसे हील भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत से लोगों की जर्नी स्टक हो जाती है। इस जर्नी में आपकी ट्विन का काम क्या है? वो आपकी लाइफ में आएगा आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, आपको आपके उद्देश्य से जोड़ने के लिए। अब यहाँ पर जब वो आपको ट्रिगर करेगा, हर्ट करेगा, तो आपकी सारी कमजोरियाँ बाहर आ जाएंगी। फियर, डिज़ायर, एंगर, जेलसी, ईगो, ऐसी तमाम अशुद्धियाँ, और इस पर काम करना है। एक एक करके इसे क्लियर करना है। जैसे जैसे आप इसे क्लियर करते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपका ट्विन आपको रास्ता दिखा देता है इस जर्नी में आगे बढ़ने का, लेकिन आपको खुद पर काम करना है, क्योंकि उसका काम है आपको इस जर्नी में आगे धकेलना। चाहे वो आपको ट्रिगर करे, हर्ट करे, लेकिन इसके पीछे भी उनका यही उद्देश्य होता है कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, उसे पूरा करें और अपने सोल पर्पस से जुड़े। इस जर्नी में आपको ये समझना है कि जो कर्मास है वो सबसे बड़ा बंधन है, जिसकी वजह से आप इस जर्नी में
कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। और ये कर्मास आपको क्लियर करने ही हैं। ये पास्ट लाइफ के भी होते हैं और इस लाइफ के भी होते हैं। पास्ट लाइफ का कर्मा बैगेज जो आप लेकर आए हैं, अगर इस लाइफ में आपने कर्मा क्रिएट कर दिए तो वो भी ऐड हो जाता है। तो एक इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? कर्मास। अगर ये ना हो तो आप मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यही सबसे बड़ा बंधन है जिनसे निकलना है। और ये कर्मा किस तरह का होता है? अगर ट्विन डीएम और डीएफ कोई एक या दोनों ही किसी और पार्टनर के साथ मैरिड लाइफ में है तो ये उनका पास्ट लाइफ कर्मा है। ये पास्ट लाइफ से होकर आया है और उसे इस लाइफ में क्लियर करना है। अगर इस लाइफ में आपने क्लियर नहीं किया तो ये नेक्स्ट बर्थ में आता है, फिर से एक बंधन, वही दुख, वही परेशानियां, वही चुनौतियां, वही दर्द। और जब तक आप इसे क्लियर नहीं करेंगे ये बर्थ बाय बर्थ आता ही रहेगा। इसलिए अगर आप अवेयरनेस में हैं, आपको मालूम है कि मुझे खुद पर काम करना है, मुझे अपने सारे कर्मास क्लियर करने हैं, तो आप इसी बर्थ में मुक्त हो जाएंगे। अपने सारे कर्मास आप क्लियर कर लेंगे। इस जर्नी में हर इंसान की अलग अलग सिचुएशन है। कोई सिंगल है, कोई मैरिड है। पर जो मैरिड है अलग अलग स्पाउस से, उनका दर्द ज़्यादा है। क्योंकि चाहे आपके लाइफ में आपकी शादी से पहले या बाद में आपका ट्विन आया हो, आपका मन, आपकी आत्मा आपके ट्विन की ओर ही भागेगी, वो उसी को चाहेगी। और जितने भी मैरिड ट्विन हैं वो यही कहते हैं कि हमको अपने पार्टनर से कोई लगाव, कोई प्यार महसूस नहीं होता। हम सिर्फ एक औपचारिकतावश रिश्ते में जुड़े हैं, परिवार चलाना है, बच्चों को उनकी ज़िंदगी देखनी है, समाज के सामने हमको ये दिखाना है कि हम पति पत्नी हैं। लेकिन रिश्ते नाते अंदर से खोखले हैं, जहाँ पर पति और पत्नी के बीच न तो प्यार है, न विश्वास है, और न ही ये रिश्ता चल पा रहा है। कितने ही कपल एक दूसरे से बात भी नहीं करते, तनाव की स्थिति है, विवाद की स्थिति है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। प्यार और विश्वास खत्म हो चुका है। प्यार और विश्वास ही तो नींव होती है एक रिश्ते को चलाने के लिए। पर इसके विपरीत आपका जो लगाव है, आपका जो प्यार है, वो आपके ट्विन की ओर होगा। क्योंकि ट्विन के लिए जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आपकी सोल से जुड़ा होता है, वो आपकी आत्मा का हिस्सा है। चाहे आप अपने आप को कितना भी मौन करने की कोशिश करें, इस रिश्ते से बचाने की कोशिश करें, लेकिन आप बचा नहीं पाएंगे। आपका मन बार बार आपके ट्विन की ओर ही भागेगा। किसी भी बात में, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि 24 घंटे आपका ट्विन आपके दिलो दिमाग में घूमता है, उसी की याद आपको आती रहती है। और इस जर्नी में जैसा कि आप जानते हैं कि ट्विन के साथ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि आप अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर, या कहे कि अपनी सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके आप उनके साथ चले भी जाते हैं, अपना घर बार छोड़कर। लेकिन होता यह है कि इस जर्नी में चाहे आप अपने कर्मा अकाउंट को छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर अपने ट्विन के साथ चले भी जाओ, लेकिन उसके बाद भी आप अपने कर्मास क्लियर नहीं कर पाएंगे, बल्कि अपने कर्मास क्रिएट करेंगे। क्योंकि इस जर्नी का उसूल है, नियम है कि आपको अपना कर्मा अकाउंट बहुत ही ईमानदारी से निभाना है, तभी जाकर इस बर्थ में वो क्लियर हो पाएगा। अब हो क्या रहा है इस जर्नी में? जब आपका ट्विन आपके लाइफ में आता है तो आपके पार्टनर के लिए जो आपका प्यार है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। आपका प्यार सिर्फ आपके ट्विन के लिए होता है। अब आपका मन, आपकी आत्मा सिर्फ उससे रियूनियन चाहती है। वो चाहती है कि मैं अपने ट्विन के साथ रहूं, क्योंकि उसी के साथ आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, आप कंप्लीट फील करते हैं।
आपके वो रिश्ते नाते जो आपके पार्टनर के साथ है वो सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाते हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि इस बोझ को मैं कैसे उतारूं, कैसे फेंकूं। पर यही है कि आप जबरन इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते। जो कर्मा अकाउंट आपको मिला है इस बर्थ में, उसे आपको पूरा करना ही है, क्लियर करना ही है। तो जैसा कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कहा जाता है कि जो ट्विन हैं वो जलते हैं, तड़पते हैं प्यार में। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जो मैरिड है उनके लिए सबसे बड़ा धर्म संकट है, क्योंकि एक और उनका दाम्पत्य जीवन है, दूसरी ओर उनके ट्विन के साथ कनेक्शन, एक और उनकी जिम्मेदारियां हैं और दूसरी ओर उनका प्यार। अब वो किसको निभाए, किसको छोड़े, वो मझधार में फंसे हुए महसूस करते हैं। आत्मा में शांति नहीं होती, सुकून नहीं होता, चैन नहीं होता। कैसे करके हम इस जर्नी में आगे बढ़े, कैसे करके इसे पूरा करिए, सबसे बड़ा प्रश्न होता है हर उस डीएफ का जो इस जर्नी में चल रही है और एक कर्मा अकाउंट लेकर आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि किस तरह बुद्धिमानी से आप इस जर्नी को पूरा भी कर सकते हैं और अपने कर्मास भी क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा कि हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कहते हैं कि इस जर्नी को पूरा करने के लिए आपके कर्मास क्लियर होने चाहिए। तो कर्मास रिलीज़ करना है, उसे क्रिएट नहीं करना। तो वो क्रिएट कब कब होते हैं, कुछ ऐसी ही बातें मैं आपको बताऊंगी। विशेषकर मैरिड ट्विन के लिए जो अपने अपने स्पाउस के साथ एक शादीशुदा ज़िंदगी में है। जब आप कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके द्वारा कुछ नियम टूट जाते हैं, तब आपके कर्मास क्रिएट होते हैं। सबसे पहली बात कि जब आप मर्यादाओं को लांघ जाते हैं, आप एक शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, उसके बाद भी आप अपने ट्विन के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, वहाँ पर आपका कर्मा तो क्रिएट हो रहा है। साथ में अगर आपका ट्विन किसी और पार्टनर के साथ मैरिड लाइफ में है तो उसका भी कर्मा क्रिएट होगा, लेकिन उसको इसके बारे में मालूम ही नहीं है। यहाँ पर आपको इस बारे में उनको बताना था या इसकी जानकारी देनी थी कि कर्मा क्रिएट नहीं करना है। लेकिन अगर आप इन बातों में इन्वॉल्व होते हैं तो आप खुद तो भागीदार होते ही हैं, साथ में उनको भी अपना सहभागी बना लेते हैं। जब आप इंटीमेसी में जाते हैं और अपनी सेक्सुअल एनर्जी अपने ट्विन को देते हैं तो इससे होता ये है कि रनर चेजर का गेम शुरू हो जाता है, क्योंकि डीएम अगर 3D में अवेकन नहीं है तो वो आपकी एनर्जी लेंगे और चले जाएंगे। और ख़ासकर अगर वो शादीशुदा ज़िंदगी में है तो ऐसे में आपकी एनर्जी का इस्तेमाल वो अपने कार्मिक अकाउंट में करते हैं और आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाएगी। कुछ समय के बाद आपको ये लगेगा कि आपका ट्विन भाग रहा है। जब से आपने अपनी एनर्जी दी है तब से वो आपसे और ज़्यादा भागने लगा है। दूसरी बात कि आपके अंदर की शिव शक्ति अनबैलेंस हो जाएगी, पूरी तरह से शिव शक्ति डिस्कनेक्ट हो जाएगी और उसका प्रभाव ये होगा कि आपका दाम्पत्य जीवन बिखर जाएगा। आपके परिवार में पति पत्नी के बीच झगड़े और विवाद शुरू हो जाएंगे, एक तनाव भरी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और तीसरी बात कि डिवाइन की व्यवस्था का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या, ये एक ईश्वरीय जर्नी है, पवित्र जर्नी है और इसमें पवित्रता को लेकर ही आगे बढ़ना है। अगर ये बात आपको पहले से मालूम है तो आप आगे कोई गलती कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये जर्नी क्या है, उसके बाद भी आप गलती करते हैं तो वो डिवाइन की व्यवस्था का उल्लंघन ही है। तो इससे यही होता है कि आपके जीवन की बहुत सी बातें बिगड़ जाएंगी, असंतुलित हो जाएंगी। आप उन बातों को संभाल ही नहीं पाएंगे। आप अपने ट्विन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, रनर चेजर का गेम शुरू हो जाएगा और दूसरी ओर आपका दाम्पत्य जीवन बिखर जाएगा। आपके पार्टनर के साथ भी झगड़े शुरू हो जाएंगे, यानी दोनों ओर से सेपरेशन। प्रियो, जैसा कि इस जर्नी में अगर आप अपने
सारे वुंड्स, ब्लॉकेजेस, कर्मास क्लियर करते हैं तो आपके ट्विन के साथ आपको एक रीयूनियन मिलता है। और ये रीयूनियन हारमोनियस भी हो सकता है और परमानेंट भी। जैसा आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया होगा वैसा आपको रीयूनियन मिलेगा। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको पहले अपने ट्विन के साथ हारमोनियस यूनियन मिला, उसके बाद वो एक परमानेंट रीयूनियन में बदल गया। तो ये सब कुछ आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है और हर एक की जर्नी अलग अलग होती है क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग तरह की होती है। लेकिन आपको अपने अंदर काम करके अपने आप को इतना बेहतर बनाना है कि आप अपनी जर्नी को जल्द से जल्द पूरा कर लें और विशेषकर आप अपने कर्मास पूरी तरह से क्लियर कर लें। तो आपके जर्नी को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके ट्विन के साथ आपके रियूनियन को कोई नहीं रोक सकता। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे आप अपने पार्टनर से मैरिड हो लेकिन तब भी आपकी जर्नी पूरी होगी। ऐसा मत कहिए कि आपकी जर्नी पूरी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अपने सारे कर्मास क्लियर करते हैं, इस जर्नी में पवित्रता के भाव से चलते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, डिवाइन को समर्पण करते हैं, विश्वास में चलते हैं, तो आपकी जर्नी ज़रूर पूरी होती है। और इसीलिए ये कहा गया है कि खुद पर काम करना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप अवेकन होंगे, आपकी जर्नी पूरी होगी तो आपके ट्विन की भी जर्नी पूरी होगी। वो भी अवेकन होंगे, वो भी इस जर्नी को, इस सोल कनेक्शन को पहचान पाएंगे और दोनों को ही जागना है, दोनों को ही मिलकर मदर अर्थ को सर्व करना है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।